करेंगे कोचाधामन विधानसभा की। तेजस्वी यादव किशनगंज के दौरे पर थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, खास तौर पर मास्टर मुजाहिद को लेकर। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं फयाज कमर साहब? देखें, पिछले दिनों जो था यानी कि 28 तारीख को 28 जुलाई, तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव जो हैं आए थे बिहार के किशनगंज के दौरे पर। उस दौरे में जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की, खुसूसन सीमांचल को लेकर, सीमांचल की तरक्की को लेकर, सीमांचल की भलाई को लेकर, सीमांचल की जो पिछले कई सरकारों ने जो स्टेटस नहीं दिया वो तमाम चीज़ देने की बात की। कुछ सवाल तेजस्वी यादव से भी है, लेकिन हम बात करते हैं जैसा कि आपने कहा मास्टर मुजाहिद को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब जैसे जदयू को छोड़ते हैं, जदयू को छोड़ने के बाद तमाम लोग ये कोशिश कर रहे थे, तमाम लोगों में ख़ासतौर से खुसूसन में बात करूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों में और इसके बाद जो है मास्टर मुजाहिद के समर्थकों में ये काफ़ी बातें चल रही थी कि मास्टर मुजाहिद जो है इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि वो मजलिस का ही दामन थामेंगे, मजलिस से ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। मास्टर मुजाहिद आरजेडी ज्वाइन की और यहाँ पर तेजस्वी यादव आए हुए थे उस मैदान में 28 तारीख को, जो मास्टर मुजाहिद तमाम समर्थकों के सामने में, तमाम समर्थकों की मौजूदगी में जो है आरजेडी ज्वाइन किया। उसके बाद राजद के जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने बात करते करते उन्होंने टिकट के मामले को लेकर कहा कि हम नाराज़ किसी को नहीं करने वाले, हम नाराज़ किसी को नहीं करेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब सुन लीजिए, इजहार अस्फी साहब सुन लीजिए, यानी कि उनके सीधे तौर पर लोगों में अब यही कयास लगाया जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद जो राजद में ज्वाइन किया, राजद के अंदर आए हैं, इससे साफ जाहिर सी बात है कि राजद जो है टिकट मास्टर मुजाहिद को देंगे, क्योंकि इजहार अस्फी साहब का कोई अपना वजूद तो है नहीं, इजहार अस्फी साहब का कोई अपना वोट बैंक है नहीं। अगर वो जीते हैं गुज़िश्ता में तो वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जीते थे। इजहार अस्फी साहब का अपना वोट बैंक नहीं था वहाँ पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजहार अस्फी मुखिया में हारे हुए आदमी हैं, और कितनी बात करिएगा, मुखिया में जिला पार्षद तक नहीं बन सकते थे, वो नहीं बने थे जिला पार्षद, हार गए थे। लेकिन वो इलेक्शन जीत गए। विधानसभा की वजह यह थी कि मजलिस का उनको सपोर्ट था। अख्तरुल ईमान और जो है अख्तरुल ईमान ने कोचाधामन को छोड़ दिया था, असदुद्दीन ओवैसी पूरी फुल सपोर्ट थी, तो इजहार अस्फी साहब जीत गए थे। उनका अपना जनाधार कोचाधामन में नहीं है, तो मास्टर मुजाहिद का कहीं ना कहीं करेज है। तो अब जो है समर्थक यही कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलेगा, लेकिन राजद की तरफ से कोई ऐसी बात डिक्लेयर नहीं किया गया है कि टिकट जो है मास्टर मुजाहिद को ही मिलेगा, क्योंकि ये भी बातें अभी इसमें है, पर्दे के पीछे है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट 100% मिलेगा। ये तो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के उन बयानों की, उन भाषणों की, उन्होंने जो बातें वहाँ पर कही हैं बहादुरगंज की सरजमीन पर, किशनगंज की सरजमीन पर। उन्होंने एक बात ये कही कि सीमांचल को हम जो है एक अलग दर्जा देंगे, सीमांचल विकास का एक अलग से स्टेटस बनाया जाएगा, एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आपने ये बात जो है 2020 में भी कही थी, आपने 2020 में आपने ये बात कही थी। उसके बाद जो है ये बात कहने के बाद जो है आपकी सरकार नहीं बनी थी, लेकिन आपकी सरकार वजूद में आई 6 महीने के बाद, 17 महीने की सरकार रही आपकी, लेकिन आपने सीमांचल आपके मुंह तक से नहीं निकला था, आपकी जुबान पर एक बार सीमांचल भी नहीं आया था। वो जो आपने जो वादे किए थे वो तमाम चीज़ें धरा का धरा रह गया। तो पता ये बात चली कि तेजस्वी यादव जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि सीमांचल के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, इनके सामने वादा कर लीजिए, इनके सामने बातें कर लीजिए, बड़ी बड़ी बातें, ये लोग भूले भाले, जाएंगे किधर, वोट तो हमें ही मिलेगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस भ्रम में है, क्योंकि 2020 में जो वादा किया था वो निभाया ही नहीं। सीमांचल के वो बदहाली है ही है, सैलाब आया ही, सीमांचल के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार तकरीबन आज़ादी के बाद से हुआ आता है, चला आ रहा है, वो अब भी हो रहा था। आपके 17 महीना के अंदर भी वही हुआ। आपने एक मरतबा भी सीमांचल के लिए बात नहीं बोली, आपने एक मरतबा भी किसी विधानसभा जो कि पिछड़ा विधानसभा था जोकीहाट, इसी तरीके से कोचाधामन, अमोर, इसी तरीके से बहादुरगंज, ठाकुर गंज, किशनगंज, तमाम ऐसे विधानसभा, बलरामपुर ले लीजिए आप, ये तमाम विधानसभा ऐसे हैं जहां पर गरीबों की तादाद, पिछड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने उनकी कोई बातें नहीं की। सिर्फ सवाल यह है कि अब मजलिस का होगा क्या,
तो मजलिस का क्या होगा? मजलिस का जो 2020 में हुआ था, 2020 में आपने देखा था कि 2020 में इजहार एसपी साहब, जो कि जिनका एक आधार नहीं था, जो मुखिया में हारे हुए आदमी, जिला पार्षद में हारे हुए आदमी, उनके जो आदमी मुखिया में हार जाए और उसके बाद इलेक्शन के बाद यानी जीतने के बाद भी, जब इजहार एसपी साहब एमएलए बने थे उसके बाद इलेक्शन हुआ था, पंचायत इलेक्शन, उनकी बहू हार गई थी मुखिया के इलेक्शन में। तो ये तमाम चीज़ें देखने तो पता है बात चलती है। वहाँ वोट जो था मजलिस का वोट था, वहाँ जो वोट था इजहार एसपी का बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ वोट असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर पड़ा था, वहाँ वोट जो है एमआईएम के नाम पर पड़ा था। तो अगर वहाँ पर कोई मजबूत कैंडिडेट आता है, कोई मजबूत कैंडिडेट मिल जाता है, तो मास्टर मुजाहिद साहब का भी कोई अपना कोई बड़ा क्रेज़ नहीं है। वो कुछ चंद लोग हैं जिनके पास अपना क्रेज़ रखते हैं। दीगर विधानसभाओं में ये देखने को मिलता है, कुछ लोग होते हैं समर्थक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वाहवाही जिंदाबाद जय जयकार के नारा लगाने वाले होते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वोट है, वहाँ जो काम की बात करेगा उसका वोट है, जो वहाँ तरक्की की बात करेगा उसका वोट है। और इजहार एसपी साहब को जो वोट मिला था सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी इमाम की वजह से नहीं, बल्कि काम के बुनियाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो वादे करे थे वहाँ पर तमाम चीज़ें थी, उसकी बिना पर वहाँ पर वोट मिला था। अब फिर से वही दौर आया है, करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया है, जैसा कि हॉस्पिटल स्कूल, हॉस्पिटल कॉलेज, हॉस्पिटल ओवैसी हॉस्पिटल वगैरह तमाम चीज़ें उन्होंने वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो लोगों के ये सवाल उठा करते थे कि भाई ओवैसी साहब ने जो वादा किया, वादा एक भी पूरा नहीं किया। तो इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर वो जो 5 जीते थे, वो 5 अगर साथ में होते, साथ रहते, मिलकर लड़ते, तो आज ये 5 विधानसभा ही नहीं बल्कि ये 4 जिलों के अंदर एक अलग इनकलाब होता। अब देखे होंगे, मैं आपको पिछले कुछ 2020-21 लेकर चलूं, जब ये 4 विधायक जो नहीं गए थे राजद में, ये लोग करते क्या थे मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई मसला होता था, अपने इलाके में विकास का काम करना होता, अपने इलाके के लिए बात करनी होती, पांचों के पांचों लड़ जाते थे, विधानसभा के अंदर खड़े हो जाते थे, डट जाते थे, हुकूमत के सामने झुकते नहीं थे। लेकिन जब से ज्वाइन किया राजद, एक मरतबा भी देखा आपने कि कभी एहतजाज किया हो? ये 4 जने, इजहार एसपी साहब, अंजार नईमी साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब, शाहनवाज साहब, कभी नहीं दिखे। अकेले फिर वही तन्हा वही अख्तर उल ईमान नज़र आया, कभी एहतजाज करते हुए, कभी खालिद अनवर से लड़ते हुए, कभी विधानसभा में स्पीकर से लड़ते हुए, कभी किसी से। तो अकेला अगर ये 5 होते तो जाहिर सी बात है वो तमाम चीज़ें, वैसे हॉस्पिटल हों, वैसे कॉलेज हों, वैसी स्कूल हो, वो तमाम चीज़ें नज़र आती। लेकिन